नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग उम्मीदें करते हैं, हम लोग आशा रखते हैं कि एक समय आएगा जब थेथर से थेथर आदमी भी सुधर जाएगा। हमारी मैथिली में एक कहावत है, हेहरा रे हेहरा केना रही छे, लात जूता खाई छी मजा में रही छी। यानी हिंदी में इसका अनुवाद है कि हे थेथर महाराज कैसे रह रहे हो? तो लात जूता खाते हैं, बड़ा मजा रहता है। ये गटरवुड का हाल है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी आईना ले जाके दिखा दीजिए, ये अपनी गंदगी और हरामखोरी से बाज नहीं आते हैं। ताजा उदाहरण एक वेब सीरीज का उठाऊंगा और एक फिल्म का, और एक महान जिनको कुलोवस्की और महान जो विश्व के फिल्मकार हों, ईरानी, अफगानी, इटालियन, वैसे कतार में जिनको रखा जाता है, इम्तियाज अली साहब की फिल्म है मैं वापस आऊंगा। इन दोनों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं संदीप आर के सिंह। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप भाई जी सर। बॉलीवुड सुधरेगा तो नहीं, ये जो उर्दू वुड है, गटर वुड है, लेकिन जनता तो जबरदस्त प्रतिकार दे रही है। एक ओवररेटेड फिल्म मेकर इम्तियाज अली, जिसको अर्देशर ईरानी वगैरह की इसमें कतार में लोग रख रहे हैं, या फिर दो चार और आप नाम ले लीजिएगा, मैं नाम भूल जाता हूं दर्शकों, डायरेक्टर्स के जो विश्व सिनेमा के होंगे, उसकी कतार में रखा जाता है। भाई रॉक स्टार बना दिए, लंबा बाल रखते हैं, जमशेदपुर के हैं, थोड़ा सा एफिमिनेट आवाज में जब बोलते हैं तो लाखों करोड़ों दिलों के तार छेड़ देते हैं। द हिंदू से पढ़े हैं और बोल देते हैं कि मैं मुस्लिम होकर द हिंदू में कैसे पढ़ गया। गंगा जमनी तहजीब की पाक मिसाल हैं, और बिहारी भी हैं। जी हाँ, तब झारखंड नहीं लव जिहादी भी हैं तो हाँ, जमशेदपुर के हैं। नहीं, तो तब लव जिहादी भी हैं। अच्छा हाँ, वो तो खैर, वो तो परम पुनीत कर्तव्य है इन लोगों का। उन्होंने एक फिल्म बनाई मैं वापस आऊंगा। कहानी फिर से वही, बंटवारे का दर्द, 1947। लेकिन मजे की बात है कि दंगाई नहीं है, एलियन है, मार्शियन है। दंगाइयों की कौम नहीं है, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, मजहब नहीं होता। दर्द साझा है, दोनों तरफ का है। बस ये होता है कि जब ट्रेनें भर के भेजी गई तो बस वो पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई, आजादी का तोहफा, और उसमें केवल हिंदुओं और सिखों की लाशें थी। पहला टेक आपका संदीप भाई, के बाद राख की बात करेंगे। राख से भी आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें पात्रों का धर्म बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया, तमाम चीजें कर दी गई। तो आपके ऊपर है, ओवर टू यू। गटरवुड की गंदगी को जरा दिखाइए हमारे दर्शकों। सर अभी इन्होंने एक बात और बताऊं, इस फिल्म का जो आपने नाम लिया मैं वापस आऊंगा, 47-45 दिखाया जा रहा है। इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ठीक है, और बाद में जो थिएटर एसोसिएशन करके पटा बना, जिसने जाके बॉलीवुड के उस वक्त के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाना शुरू किया, उसका बहुत प्यारा सा, मतलब बड़ा रूपक मनमोहक चरित्र चित्रण किया गया है। वामपंथियों का उस समय कह रहे यही लोग तो देश को नई दिशा दे रहे थे। देश को नई दिशा कहाँ कोई देता है, बंगाल के बुद्धिजीवी ले जाके इस्लामिकों के हाथ में सौंप देते हैं। यही दिशा देते हैं ये दुनिया को, जितने इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, कि ले जाके अल्टीमेटली इस्लामिस्ट के हाथ में सौंप दिया। आजकल ये काम केरल में हो रहा है, ठीक है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बहुत तबीयत से काम कर रही है, पूरे प्रदेश को उठा के इस्लामिकों के हाथ में सौंप देना। क्या, कैसे ये छिपा ले जाना कि इस्लाम ने क्या गंदगी मचाई है, मुसलमान क्या करता है, इस बात को आप जैसे ही छिपाते हैं, हिंदुओं को पता जब नहीं चलता है, जो इन लोगों ने सोशल मीडिया के आने से पहले बहुत सक्सेसफुली किया, सारे पाप किए, सारे कुकर्म किए, बम फोड़ा, सब कुछ किया। इवन आजकल क्या है कि आजकल तुरंत कॉल आउट हो जाते हैं अगले ही दिन
इसलिए पता चल जाता है, वरना तो धुरंधर फिल्म की शुरुआत भी IC-814 के हाईजैकिंग से होती है, और एक नेटफ्लिक्स की सीरीज का नाम ही IC-814 हाईजैकिंग था। फर्क क्या था दोनों में? एक गाली खाया नेटफ्लिक्स की सीरीज, और एक धुरंधर ने जो सफलता के, क्यों? धुरंधर सत्य दिखा रहा था। IC-814 जो जहूर मिस्त्री, आप सोचिए धुरंधर फिल्म में जहूर मिस्त्री, जाहिद अखुंड, मतलब पूरा एक आर्क आपको दिखता है कि शुरू होती है अजय सन्याल जी IC-814 इत्यादि इत्यादि करते करते सेकेंड पार्ट में कि वो उसकी दुकान में मारा गया और उसको बुलवाया गया, बेटा बोलो भारत माता की जय। IC-814 में आपको जहूर मिस्त्री नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा। आतंकवादी का नाम है भोला और पांडे, एक दूसरे है मुसलमान लेकिन एक दूसरे को भोला और पांडे। असली नाम क्या है? अनुभव सिन्हा से पूछो, वो नहीं बताएगा, ऐसी की तैसी। क्रिएटिव लिबर्टी है हमारी। क्रिएटिव लिबर्टी और कहाँ आती है? बंटवारे के दर्द में। बंटवारा बंटवारा नहीं था सर, लोग उसको पार्टीशन बोलते हैं ना, तो हम लोग अपने साथ अपने अंदर जो है हम लोग खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। बंटवारा किस में होता है? घर के दो भाइयों में होता है। ये इस्लामिक आक्रमण था आप पर, भारत पर कब्जा था, और एक युद्ध, आक्रमण करके युद्ध करके आपसे एक जमीन ले ली गई। राइट। ये बंटवारा नहीं था। ठीक है। दूसरा, इस्लामिक आक्रमण क्यों था? क्योंकि इसकी शुरुआत डायरेक्ट एक्शन डे से हुई थी, जब हिंदू मारे जाने शुरू किए गए, और इसमें कोई राजा नहीं था, कोई वो नहीं था। इस्लाम सदैव सत्ता चाहता है, चाहे चुनावी प्रक्रिया से, चाहे बिना चुनाव के, चाहे उसको सत्ता चाहिए, उसको जमीन चाहिए, उसको भूमि चाहिए। आज भी वक्फ लेके वो क्या कर रहा है, उस कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो इन्होंने दो जमीनें रख ली और एक नाम दे दिया पाकिस्तान, एक नाम दे दिया बांग्लादेश या ईस्टर्न पाकिस्तान, वट एवर इट वॉज। वो भी चूंकि इट्स ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट। इनकी बात करते हैं। फिल्म मेकर्स के हाथ में क्या थमाया गया? देखो, मुसलमानों ने बहुत गंद मचा रखी, हिंदुओं के मन में गुस्सा बहुत है, ये तुमसे जुड़ेंगे नहीं, तुमको अभी बाकी भारत पर कब्जा करना है, तो अब जो है इनसे थोड़ी प्यार मोहब्बत बढ़ाओ और ये मत बताओ कि हमने कितनी गंद मचाई। आपको क्या लगता है लोग भाई, सूर्या जैसे जो गाजियाबाद में मारा गया, वैसे केसेस पहले नहीं हुए थे क्या? बिल्कुल हुए हैं। हुए थे। बिल्कुल। गोधरा में क्या हुआ था? तो गोधरा को भूलकर गुजरात की याद की जाती है। जैसे 7 अक्टूबर का इजराइल में हमास का कांड छोड़कर बाकी फिर अरे गाजा मार दिया, अरे लेबनान मार दिया, अरे ईरान मार दिया, इजराइल ने मार दिया, तो तुमने 7 अक्टूबर क्यों किया? नहीं, वो तो हम पीड़ित हैं, ये लोग तो विक्टिम, तो बचपने से पैदा होते विक्टिम हो जाते हैं। इशू इज कि फिल्म मेकर्स और इन लोग को पूरा एक फिल्म मेकर्स, राइटर्स, एवरीवन, सबको ये थमाया गया कि भाई अभी यह मौका है कि आप हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहिए। अच्छा, उसमें आर्ट कल्चर फिल्म्स का, भाई हमारे यहाँ भी आर्ट कल्चर फिल्म इत्यादि, भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित किसने की? दादा साहब फाल्के जी ने। किन कहानियों से स्थापित हुई? सोहराब मोदी जो है रुस्तम और सोहराब बनाते तो क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री भारत में स्थापित हो जाती? नहीं। राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी, रामायण, महाभारत, सर मतलब मुझे लगता है उन पर डॉक्यूमेंट्री है, 100 से ज्यादा फिल्में पौराणिक कथाओं की उन्होंने बनाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि जनता यही देखती है। और तब उन कहानियों के माध्यम से स्टैब्लिश हुआ कि जनता इस फॉर्मेट में भी देखेगी, देयर इज एन ऑडियंस। तब ये सब चले आए बंगाल से, और सब फिल्मिस्तान स्टूडियो और पता नहीं क्या क्या फिर बनने लगा। फिर ये जितने उर्दू वुड था, ये लाहौर से चला आ रहा, कहीं से चला आ रहा, ये सब फिर उन्होंने लेखन ने इस पर कब्जा किया और दादा साहब फाल्के को भगा दिया बॉम्बे से। वो बनारस आके रहे कई साल तक, और जीवन का अंत जो है तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। जो आदमी पृथ्वीराज कपूर जैसा स्टूडियो जिसका होना चाहिए था, जिसकी फैमिली आज की डेट में यशराज फिल्म्स का लेगेसी लेकर, यशराज फिल्म जैसी लेगेसी दादा साहब फाल्के की फैमिली की होनी चाहिए थी, नहीं हुई, भगा दी गई। क्यों? हिंदू हिंदुत्व के पुरोधा थे। नेहरू ने क्यों नहीं सम्मान दे दिया? नेहरू के कार्यकाल में क्यों दादा साहब फाल्के का जीवन बर्बाद हो गया? नेहरू तो राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर और ये जितने सेकुलर थे एक उसको बात, बहुत प्रमोट एक किए। बात, एक बात है, नहीं नहीं, सेकुलर के साथ साथ लंपटई और अय्याशी हाँ में राज कपूर हाँ और हाँ नेहरू बड़ा हाँ मित्रता वाला संबंध था। राज कपूर भी उतना ही बड़ा लंपट
उतना ही बड़ा यश सर अपने घरों में, आगे। राज कपूर के घरों में पार्टियां होती थी, नंगी महिलाएं टहलाई जाती थी घर के अंदर, फोटोज हैं उसके। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दादा साहब फाल्के की पत्नी पर आप अगर, और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक फिल्म आई थी हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, मराठी फिल्म है, आप यदि नेटफ्लिक्स पे हो या यूट्यूब पे हो आप उसे जरूर देखें। वह दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म कैसी बनाई उस पर है, और शानदार फिल्म है, मस्त है, एंजॉय करेंगे आप, खूब एंटरटेनिंग है। परेश मुकाशी जी ने फिल्म बनाई थी। खैर, उसके बाद क्या है, अभी आज की बात करते हैं। इम्तियाज अली क्या बनाया है इसने? पहली फिल्म थी सोचा न था, दूसरी फिल्म थी जब वी मेट, तीसरी फिल्म थी वो लव आजकल, फिर एक बार इन्होंने लव आजकल 2 मतलब उसी की रिमेक भी बना दी, फिर आए रॉक स्टार, तमाशा, और एक और क्या कि कहते हैं कि अरे बाद में कल्ट फिल्म, अरे कोई कल्ट फिल्म नहीं है भाई, घटिया फिल्म है। मैं सही बताऊं, आपने शुरू में बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स का नाम लिया, दर्शकों मैं आपसे बस हल्की सी छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं फिल्मों का बहुत पुराना, बहुत बड़ा शौकीन रहा हूं, और मतलब यह नहीं कि हमने सिर्फ भारत की फिल्में, रीजनल फिल्में इत्यादि इत्यादि बड़े डायरेक्टर्स को ढूंढ के उनके ऊपर पढ़ के, और इंटरनेशनल सिनेमा जितना भी जो हो सकता है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इम्तियाज अली को जिस कैटेगरी में खड़ा किया जाता है वहां पर वो जबरदस्ती खड़ा किया गया है। ही इज अ वेरी ओवररेटेड डायरेक्टर। एजेंडा परोसने में भाई नंबर 1 है। एजेंडा क्या है? यूथ को भ्रमित करिए। यूथ अगर कॉर्पोरेट जॉब में है, जो जॉब जिस जो चीज एक जीवन को स्टेबिलिटी देती है, परिवार को स्टेबिलिटी देती है, रिश्तों को स्टेबिलिटी देती है, उसमें ये लोग खेल जाते हैं। नहीं नहीं, ये स्टेबिलिटी नहीं तो बोरिंग है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की गंदगी दिखाऊंगा तो सबसे बोरिंग और सबसे घटिया काम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है, जिस तरीके से तुम इंसानों से काम लेते हो। उससे गंदा तरीका नहीं किसी से काम लेने का। एक जगह कहीं आदमी जा रहा है, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, महीने की सैलरी पा रहा है, काम कर रहा है, देयर आर पीपल अराउंड, और हर जगह ये होता है। उसको ये बुरी तरीके से लताड़ते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, रॉक स्टार, दर्द हो गया है, प्रेम हो गया है, तो बंदा जो म्यूजिशियन निकल गया। अरे भैया, और रॉक स्टार में क्या था सबसे बड़ा, जब तक नवरात्रे में गाना बजा रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था, उसका काम नहीं चल रहा था। निजामुद्दीन की दरगाह पे शम्मी कपूर जी जो सहनाई बजाते हैं, मुसलमान वादक हैं, वो उसको देखते हैं, कहते हैं लड़के में आग है, पैसा लगा दीजिए। तो म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक वो उस पर, हाँ इस पर खुदा की रहमत है, तुम नहीं जानते हो, इसको उसने नवाजा है। जब तक ये बातें नहीं बताई गई तब तक रॉक स्टार नहीं बने। एक एक यहीं पर विशुद्ध पॉइंट सड़ी जोड़ पिक्चर। देता हूं जी संदीप भाई, एक पॉइंट यही जोड़ना चाह रहा हूं कि ये अकीरा कुरोसावा, फेडरिको फेलिनी और बर्गमैन की कतार वाले जो इम्तियाज हैं, बेसिकली अरे सर इनका ऐसा एक ना कहिए प्लीज, कुरोसावा के साथ नहीं प्लीज। सुनिए 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 प्लीज, मैंने बर्गमैन भी कहा है, मैंने फेलिनी भी कहा है, क्योंकि नहीं नहीं सर, भारतीय कुरोसावा पे दर्द हो सिनेमा को जाएगा तो सर हमें। बनाया गया है कि इम्तियाज अली और ये जो दूसरा मुंह से बवासीर ग्रस्त है, जो केवल नकलची है, अनुराग कश्यप, हमारे यहाँ इतनी मीडियोक्रिटी है कि इन लोगों को उनकी कतार का बताया जाता है, हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन उस पर रुक गए। विशाल मैं जो भारद्वाज बात, हर हेवीली एक आदमी, ओवररेटेड। हर एक डायरेक्टर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ प्रतिभा का इतना अकाल क्यों है, जबकि नाट्य शास्त्र हमारे यहाँ भरत मुनि ने शुरू किया, केवल इसलिए कि फिल्म के पूरे उद्योग पर जिहादियों ने कब्जा किया, बस एकमात्र कारण है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक गुट है हमारे यहाँ के, इम्तियाज भाई हो गए, नसीर शाह हो गए, जिनको घर में डर लगता है, मुझे गुस्सा आता है, तमाम चीजें हैं, और एक और ओवररेटेड शायर हैं जो ससुर की शायरी अगर न चुराते तो पता नहीं क्या होते, खुद को नास्तिक बताते हैं लेकिन हैं कट्टर जिहादी। इन सब ने मिलकर, रॉक स्टार की आपने बात की, कुन फाया कुन ऋग्वेद और कुरान का मिश्रण है। अरे क्या बात करते हो यार, कहां ऋग्वेद जो जीवन के रहस्य खोलता है, कहां तुम्हारा कुरान जो केवल मार काट माले गनीमत और इससे भरा हुआ है, जीवन को कैसे बर्बाद किया जाए उसकी शिक्षा देता है, और तुम उसकी तुलना कर रहे हो।
क्या बात कर रहे हो यार। लेकिन ये लोग यही करते हैं, ये लोग ठीक उस हिसाब से एक टूल है, जिहाद का एक टूल है, और यही करते हैं। अभी की, अब थोड़ा सा मैं 1 सेकंड और लूंगा, वेब सीरीज आई राख, रंगा बिल्ला हत्याकांड 1978, पूरी दिल्ली दहल गई थी। तो बच्चे जिनके नाम पर आज भी दिया जाता है वीरता पुरस्कार, गीता चोपड़ा और एक और उसका भाई, उनके तो जो नाम बदले सो बदले, सब कुछ किया। भाई साहब, जो पुलिस अधिकारी बेचारा जिसने किया इसका पर्दाफाश, गुप्ता जी थे, उनको जाटव बना दिया। और वो जाटव पूरे समय व्यवस्था, अन्याय, जातिगत उत्पीड़न इससे लड़ रहा है, और फिर भी वो करता है। ठीक। इसके अलावा प्रभा दत्ता पत्रकार जिसने मामले का खुलासा किया, उसको मियाइन बना दिया। वो मियाइन अपने उस जाटव गर्लफ्रेंड मियां दलित भीम मीम गठजोड़, आप देख लीजिए। और जो एसपी साहब हैं, कौन है? मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण, सबसे लेथार्जिक, टांग अड़ाने वाले, जाटव को रोकने वाले, पूरा का पूरा एजेंडा। तुम कहते हो सच्ची घटनाओं से प्रेरित, तुम कहते हो सब कुछ, और खैर तुम लोग तो इतने निर्घिन हो कि इन्होंने तो मीर रंजन नेगी को कबीर खान ही बना दिया। ओवर टू यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। आपने एक नाम लिया कुरान और वेद का। एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसके चक्कर में दुनिया की लाइब्रेरीज जलाई गई, उसका नाम है कुरान। ये योगदान है कुरान उस एक किताब का दुनिया में, कि दुनिया की जितनी लाइब्रेरीज थी, अलेक्जेंड्रिया की हों, इराक में रही हों, और हर 100 साल में कहीं आपको एक बड़ा कुछ पुराना जखीरा इंसानी सभ्यता का मिलता है, तो उसको उठा के जला दिया जाता है। किसके नाम पे? वह जो शब्द हम नहीं ले सकते, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड एंड द बुक विच शुड नॉट बी नेम्ड। ठीक है, जो मतलब मैं उनके जेके रॉलिंग जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये जो काम किया है ना उन्होंने, विलेन का नाम दे दिया ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। इतनी दहशत है, उसका नाम नहीं ले सकते आप। कमिंग बैक टू कुरोसावा सर, मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट हारमोनियम लेके जापान जाना चाहूंगा। प्लीज। कुरोसावा की फिल्मोग्राफी अगर आप देखेंगे, उनसे प्रभावित होके वर्ल्ड के स्टीवन स्पिलबर्ग और जॉर्ज लूकास इत्यादि स्टार वॉर जो बड़ी शानदार पिक्चर बनी जाती है, उसकी कथा जो है कुरोसावा की फिल्म टू हिडन फोर्ट्रेस पे आती, हिडन फोर्ट्रेस से ली जाती है। ठीक है, वो और वो उनकी कमतर फिल्मों में से है। ठीक है, शोले आप देखते हैं, और बाकी सारी ये फिल्में देखते हैं ना, जहाँ डाकू गांव पे कब्जा किया हुआ है और गांव वाले गरीब हैं, किसी तरीके से एक आदमी को लाते हैं कि भाई हमारे लिए लड़ो। 7 सैमुराई, और 7 सैमुराई आप देख लेंगे, वाकई देखनी चाहिए कि क्या एक्चुअल किस तरीके से शूट किया है। हाई एंड लो है। एक आदमी, आप सोचो 1955 में वो बंदा क्या बना रहा है कि एक आदमी, उसको पता चल गया कि कैंसर है, वो सरकारी अधिकारी है, और वह अब कुछ एक अच्छा काम करना चाहता है, तो वो व्यवस्था से लड़ते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में एक पार्क बनवाता है बच्चों के लिए, और ये संघर्ष है इकिरू। और जो सबसे बड़ा काम उस आदमी ने किया, कुरोसावा जी ने, बाकी उनकी अंग्रेजी फिल्मों की, मैं उन फिल्मों की, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट है उनकी। ये जॉनर चलता है ना कि दो पुलिस वाले हैं, एक शांत पुलिस वाला, एक थोड़ा सा एग्रेसिव पुलिस वाला, एक बूढ़ा एक जवान है, और दोनों मिलकर केस सॉल्व कर रहे हैं, हाई एंड लो। भाई जॉनर दिए हैं कुरोसावा ने। और रशोमोन की तो मैं क्या बात करूं, रशोमोन तो मतलब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। उनकी फिल्मों, इनका क्या इम्तियाज अली का, हैरी मेट सेजल, लड़का लड़की मिले, शाहरुख खान हो चाहे नुस्खा हो, ये मैं वापस आऊंगा छोड़ देता भी, चमकीला बनाई थी। चमकीला भी बनाई थी क्योंकि एजेंडा चलाना था। चमकीला बढ़िया फिल्म थी, शानदार फिल्म थी, क्राफ्ट के मामले में धनी है लोग, इसमें शंका नहीं है। पर दलित सिंगर, तो इस पे अत्याचार तो जट सिखों ने किया था, कि बंत सिंह पे क्यों नहीं बनाते, जिसके हाथ पांव काट दिए थे, दलित सिंगर तो वो भी है, बंत सिंह पे भी बना दो, जिक्र भी कर दो। खैर, चमकीला को अब आप, हाँ, एजेंडा नहीं सूट करता, एजेंडा क्योंकि बंत सिंह जिंदा है, बंत सिंह जिंदा है। आज भी जट सिखों, ये भगवंत मान और आम आदमी पार्टी केजरीवाल के खिलाफ, ये जो भी है, सब पूरा जो तंत्र है एसजीपीसी वगैरह का, इसके खिलाफ आज भी आवाज उठाते, जिंदा है। और बेटी के रेप के चक्कर में जब उन्होंने अपना वो किया, खैर कमी बैठ, ये सब इनके एजेंडा में सूट नहीं करता।
प्राग की इम्तियाज अली और तमाशा, मैं स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूं तो करना भाई। समाज में काम करने वाले 100 होंगे तो 100 लोगों को एक एंटरटेनर चाहिए होता है। एंटरटेनर इज नॉट एक्सेप्शन, सॉरी, एंटरटेनर इज द एक्सेप्शन ऑफ समाज। बाकी सबको अपने जीवन में काम करना है, कुछ पैदा करना है, कुछ इकोनॉमी पैदा करनी है। इसीलिए फिल्म स्टार 5 होते हैं और साइबर आईटी का काम करने वाले, बाकी दुनिया बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले हजारों लाखों होते हैं, और उनको मैनेज करने के लिए चंद सरकारी अधिकारी रखे जाते हैं। तो लगता है सरकारी अधिकारी सब कुछ है, भाई बाकी समाज क्या करेगा? नहीं, मैं स्टोरी टेलिंग करूंगा, समाज मुझे रोक रहा है। अबे कोई नहीं रोक रहा है यार, घटिया स्टोरी टेलिंग करोगे तो कोई क्यों सुनेगा? कहानियां सुनाना चाहता हूं तो जा सुना यार। क्यों अपने बाप को बोल रहा है कि अरे आपने मुझे सुनाने नहीं दिया? अरे माँ बाप जानते हैं, जीवन देख चुके हैं कि, और ये अनुपम खेर का डायलॉग है, किताब है मैक्सिमम सिटी, उसमें कि भाई साहब फिल्म ये मुंबई में एक सफल एक्टर के पीछे 10,000 असफलताएं हैं। लोग रो के चले जाते हैं। निराशा लेवल नेक्स्ट लेवल है। आईएएस के एस्पिरेंट्स में क्या निराशा लेवल होगी जो 15 लाख दे रहे हैं? जो राहुल गांधी कल गया था तो लड़की बता रही 15 लाख लोग देते हैं और खाली 1,000 का सिलेक्शन होता है, तो 14,99,000 तो बाय डिफॉल्ट फेलियर होने हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बाय डिफॉल्ट फेलियर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। नहीं, सपने बेचते हैं, तुमको संघर्ष करना चाहिए। क्यों संघर्ष करना चाहिए? ताकि इम्तियाज अली जैसे कि आगे पीछे 10 लौंडे लपाटे घूमते रहे, अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया काम करते, किसी दिन मौका दे दीजिएगा, 5 साल में एक बार, एक सीन में हम भी दिख जाएंगे, या आपके साथ काम कर लेंगे तो कोच प्रोफाइल बन जाएगा। कुछ नहीं, सबसे गंदी, सबसे घटिया, सबसे अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है ये, सबसे ज्यादा शोषण करने वाली इंडस्ट्री है ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर का शोषण नहीं दिखाते, ना बताएंगे, और इनके अंदर के और आप कुछ देख भी नहीं सकते। तमाशा बना दिया ये सब, और जबरदस्ती ओवररेटेड। कौन? अनुपमा चोपड़ा जैसे रिव्यूअर बोलेगी तमाशा बहुत बढ़िया शानदार फिल्म है, अरे ये बहुत बढ़िया नहीं है भाई। तुमको फिल्म रिव्यू करना भी नहीं आता, क्योंकि फिल्म रिव्यूअर पे भी लेफ्टिस्टों का कब्जा है। तो हर प्रकार से घेर के ये बताना कि राख बड़ी शानदार सीरीज आई है। क्यों आई है राख सीरीज? क्योंकि एजेंडा प्रस्तुत करती है, सत्य नहीं बताती है। आर्टिकल 15 अनुभव सिन्हा की बड़ी शानदार पिक्चर है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुई बदायूं की हत्याकांड, जिसमें 2 लड़कियों को मार के टांग दिया गया था, दलित महिलाओं को, जिनपे दोषी यादव सब थे, उसको हटा के ये कर दिया गया कि मुख्यमंत्री जो है उस समय महंत है, मतलब अखिलेश यादव नहीं है, और जो मारने वाला है वो अपराधी सवर्ण है। सत्य घटनाओं से कहानी उठा के पलट दिया। क्यों? सीखा किससे है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा, रंग दे बसंती से सीखा इन्होंने, कि जो मिग विमान कांग्रेस के परचेज के कारण गिरते थे, फ्लाइंग कॉफिन कहलाते थे, उसको उठा के डाल दिया 5 साल के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पे कि इन्होंने खरीदा था, इन्होंने ही दिया, इनका डिफेंस रक्षा मंत्री करप्ट है, ये है वो है, और इनको गोली मार दो, हिंदूवादी सरकार है। ऐसे पलटा जाता है नैरेटिव, झूठ कैसे परोसा जाता है। और इसका पैसा आजकल कौन दे रहा है? पहले तो दाऊद से पाते थे, हाजी मस्तान से पाते थे। ये जो जावेद अख्तर का नाम आप लेते हैं, ये हाजी मस्तान की बैकिंग थी, तभी ये गुंडे की तरीके से, और सलीम जावेद दोनों गुंडे की तरीके से पूरी इंडस्ट्री पे सबको धमकाया करते थे। इनको उनकी बैकिंग थी, पैसा आता था उनसे, पैसा उनकी फिल्मों में ये पैसा लगाते थे, ये उनके हिसाब से कहानी कहते थे। आजकल ये एजेंडा कौन परोस रहा है? नेटफ्लिक्स और अमेजोन। भाई अमेजोन एक्चुअल चलाने के लिए इनको कौन मिला है? टीवीएफ मिला है, जिसने पंचायत बनाई, जो गुल्लक बना रहा है, जो बिना एजेंडाबाजी के जो भी सपने वर्सेस एवरीवन लेकर आया है, जहां एजेंडा नहीं, कहानी। टीवीएफ एजेंडा से बचता है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, और उसके एजेंडा हटा के सारी कहानियां उसकी सब शानदार बनती हैं। उसको क्यों नहीं मौका देते हो? ये अली फजल वो लड़का है जिसने राख एक्टिंग कर रहा है, नहीं ये राख में, सीए एनआरसी का जब शाहीन बाग में चल रहा था, तो मिर्जापुर का डायलॉग मार रहा था ट्विटर पे कि पहले तो दर्द हो रहा था, अब मजा आ रहा है, अब कसम से मजा आ रहा है। जब ज्यादा लंबा खींच के ना 2-3 महीने, तो कह रहा अब कसम से मजा आ रहा है देखने में। ये इस लेवल के जिहादी हैं सब। और ये भी वही ऋचा चड्ढा उठा ले गया है। हाँ, वो लव जिहादी है ऋचा चड्ढा, उसको भी बना दिया है एकदम वो अंधा कसब गैंग वाली। इन लोग को उसी, अच्छा, इन लोग की फंडिंग आती है एडवर्टाइजमेंट से, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये इनको गोदी में खिला रहे हैं सब। इनकी फिल्में फ्लॉप हो जाए, हाउ डज इट मैटर? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अली फजल को फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्में मिली हुई हैं, फ्लॉप है ही, लेकिन अच्छी बात यह है संदीप भाई कि देखिए दर्शकों, हम लोग इस पर लगातार सीरीज दर सीरीज कर रहे हैं,
अच्छी बात यह है, टू कंक्लूड दिस चर्चा फॉर नाउ, कि मीडियोक्रिटी और जिहाद को भारतीय दर्शकों ने एक नाम आपने चूंकि मीडियोक्रिटी का नाम लिया और आपने एक शब्द कहा था कि अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी उसी में से चुन रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है अल्फा का ट्रेलर। आलिया भट्ट को बना दिया है भारत का स्पाई, और उसके बाद एक और लगे महिलाओं, अब वुमेन एम्पावरमेंट अल्फा से होगा। और भाई साहब आपको अल्फा पसंद नहीं है कि तो आप पेट्रियार्की हैं, और आप मेल शावनिस्ट हैं। और वो किस फिल्म की नकल है? 1979 की, मेरे जन्म के साथ। सर बहुत सारी फिल्मों की नकल है वो, उसमें सीन दर सीन नकल है। उसमें एक इन लोग को बड़ी इच्छा रहती है, ब्लैक जो मार्वल की ब्लैक विडो आती है, जो इसमें हमारी स्कारलेट जोहानसन काम करती है, उसकी भी नकल है। बहनों में लड़ाई हो रही है, पता जबरदस्ती का। फिर वही बॉबी देओल को जो है भारत ने धोखा दे दिया, अल्फा प्रोग्राम। ये किस दुनिया में रहते हैं, भगवान बचाए। होता क्या है ना, ये खुद भी अपनी बनाई दुनिया में रहते हैं और ये चाहते हैं कि हम और आप भी इन्हीं की बनी दुनिया में रहें। हम अभी भारत भाग्य विधाता आई है कंगना रनौत की 26/11 पर, कि किस तरीके से एक नर्स ने ये अस्पताल में कैसे बचाया गया। एक घटना के कितने सारे आयाम होते हैं। अभी ललित मोदी ने इंटरव्यू में बताया कि 26/11 में यदि उसने पूरा ताज होटल बुक कर रखा था, क्रिकेट का चैंपियंस लीग शुरू होने वाली थी, और जैसे उसको पता चला कि पाकिस्तान वो निकला, गोलियां चलने लगी, उसने पाकिस्तान की टीम को बोला कि बेटा एयरपोर्ट से वापस हो लो, दिख मत जाना, बॉम्बे में लैंड मत करो, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। प्लान ये था कि पाकिस्तानी टीम आएगी, ताज होटल में रुकेगी, आतंकवादी मारेंगे, हिंदू कलावा पहने हुए आतंकवादी पाकिस्तानी टीम को मार रहे हैं, इसका मतलब भगवा आतंकवाद। ये पूरा प्लान था। ललित मोदी ने भी ये एग्जैक्टली पूरा प्लान नहीं बताया, पर यू कनेक्ट द डॉट्स। इस पे फिल्म नहीं बनेगी। 26/11 में कांग्रेस का क्या रोल था? एक चिदम्बरम का हल्का सा दिखा दिया धुरंधर में, नहीं, अब तो प्रोपेगेंडा हो गया। अब बनेगी। टू कंक्लूड दिस चर्चा फॉर नाउ, क्योंकि ये अंतहीन चर्चा है और हम लोग लगातार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है, मुझे खुशी इस बात की है कि इस मीडियोक्रिटी और जिहाद को भारतीय दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया है। मेरा हृदय बाग बाग है कि इम्तियाज अली जैसे दोयम दर्जे के जिहादी की इस घटिया प्रस्तुति को दर्शकों ने 8 करोड़ तक समेट कर, यानी कोई भी फिल्म वो लोग बनाते हैं तो 50 करोड़ 100 करोड़ से कम की तो लागत होगी नहीं, सुपर फ्लॉप बना दिया है उसकी तमाम फिल्मों की तरह। एक रॉक स्टार थोड़ी बहुत चली होगी तो चली होगी। वेब सीरीज राख की तुरंत दर्शकों ने, समीक्षकों ने धज्जियां उड़ा दी हैं और सारे नाम सहित एक इधर करके पूरा फेसबुक और ट्विटर पाट दिया है। और यही परेशानी है, ये अभी देख रहे हैं कि हिंदू ऐसे कैसे हो गया यार। हम तो फाख्ते उड़ाते थे, नेहरू जी के जमाने में हम शांति के कबूतर, ऐसे नेहरू जी का फोटो है, कबूतर लिए हुए ऐसे उड़ा रहे हैं। वो कबूतर कहाँ गए, अमन की आशा कहाँ गई? तो दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको तनिक भी काम का लगा हो तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आप ही हमारी आवाज हैं। आप हमारी आवाज को और पुरअसर और बाबुलंद करते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज QR कोड है और नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे दोनों ठिकाने जानते हैं, दोनों को सपोर्ट कीजिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रारब्ध को और व्यालोकवाणी को। संदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नए विषय के साथ मिलेंगे दर्शकों श्रोताओं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।